नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज अपन लोग देखने वाले हैं कि जो यूट्रस में जो फाइब्रॉइड हो जाता है, फीमेल में जो फाइब्रॉइड हो जाता है, उस फाइब्रॉइड को नेचुरली हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या हमें फाइब्रॉइड जब हो गया है तो उसको नेचुरली ठीक करने के लिए हमें कौन से न्यूट्रिएंट या स्पेसिफिक फूड मटेरियल हमको लेना चाहिए जो हेल्प करता है किसको, फाइब्रॉइड को ठीक करने में। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइब्रॉइड है वो कोई भी एज में हो सकता है फीमेल की, ठीक है, और मोस्ट कॉमनली वो रिप्रोडक्टिव लाइफ में मिलता है। ये रिप्रोडक्टिव लाइफ क्या होती है? ये जब आपका पीरियड आता है और जब आपका पीरियड बंद होता है, आने को मीनार्की बोलते हैं और जो बंद होता है उसे मीनोपॉज बोलते हैं। उस एज में ही ये फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस या फाइब्रॉइड या बच्चेदानी की जो गांठ हैं हम बोलते हैं, उस गांठ को हमें मिल सकती है। ठीक है, उसी टाइम में क्यों मिलती है? क्योंकि उस गांठ को बनाने के लिए, या वो जो गांठ कहाँ होती है? यूट्रस में होती है, यूट्रस की सेल में होती है, यूट्रस की टिश्यू में होती है, बच्चेदानी की टिश्यू में होती है, बच्चेदानी की सेल में होती है। तो क्या होता है, जैसे पीरियड्स आना चालू होते हैं तो उस बच्चेदानी की जो या यूट्रस की जो लेयर है, जो ऊपरी लेयर है, जो टिश्यू है, उस सेल है, उसकी जो ग्रोथ है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है एक विशेष हार्मोन जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन। और वो जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है वो जब आपकी पीरियड पहली बार आते हैं तब से ही बनना चालू होता है, जिसकी लगभग वाली हम एज मानते हैं 13 साल की एज जो होती है। उस एज में ही जो है हर फीमेल में ओवरी उतनी डेवलप हो जाती, ओवरी से बनता है, यूट्रस से जुड़ी एक पार्ट होती है, ओवरी दो होती है, राइट में होती है, लेफ्ट में होती है। उस ओवरी से एक विशेष प्रकार का हार्मोन बनना चालू होता है जिसे हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन। और वो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो यूट्रस के पास आता है, मतलब यूट्रस में इसका एक्शन होता है, और यूट्रस की जो लेयर है, यूट्रस की जो सेल है, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होता है। ठीक, और आपको पता होना चाहिए जिस दिन आपकी ब्लीडिंग होती है, जब ब्लीडिंग चालू होती है तो वो यूट्रस की एक लेयर टूट जाती है। ठीक है, ऊपर की एक लेयर टूट के ही ब्लड के रूप में बाहर निकलती है, और जैसे ही आपकी ब्लीडिंग ख़त्म होती है उसके बाद वो जो यूट्रस की लेयर एकदम पतली हो जाती है। ये मान लीजिए आज आपकी ब्लीडिंग ख़त्म हुई, ब्लीडिंग बंद हुई, तो जो यूट्रस की जो लेयर होगी वो 1 mm की होती है, लगभग 1 mm की। उसके बाद वो जो आपका ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनना चालू होता है और वो अगली ब्लीडिंग तक उस लेयर 1 mm की लेयर को 6 mm की लेयर में बदलता है, फिर वो लेयर टूट जाती है। ऐसा प्रोसेस लाइफ में चलता रहता है। 45 से 55 साल की एज में पीरियड बंद होते हैं, तो जब तक आपके पीरियड बंद होते हैं तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन वो पूरी जो सेल बन रही है 1 mm से 6 mm जो मोटी हो रही है यूट्रस की लेयर, वो किस कारण से बन रही है? आपके ईस्ट्रोजन के कारण बनती है। ठीक, तो मतलब वो पूरी की पूरी डिपेंड है ईस्ट्रोजन पे। तो यदि आपकी बॉडी में किसी भी कारण से ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो वो जो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है वो क्या करेगा? यूट्रस की जो लेयर है उसमें ज़्यादा ग्रोथ करेगा, और ज़्यादा ग्रोथ करवाएगा तो ऑटोमेटिकली उस फाइब्रॉइड मतलब जो यूट्रस में एक गांठ बन जाएगी, और उस गांठ को ही हम क्या बोलेंगे? फाइब्रॉइड बोलेंगे या बच्चेदानी की गांठ बोलते हैं। वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है उसकी बॉडी में निकलने वाला ईस्ट्रोजन पे। ज़्यादा ईस्ट्रोजन बनेगा, नॉर्मल से ज़्यादा बनेगा और लंबे समय तक बनेगा। ऐसा नहीं कि आज बना अचानक से। वो ईस्ट्रोजन का जो लेवल है कुछ टाइम तक लंबे टाइम तक बना रहेगा, और लंबे टाइम तक बने रहने के कारण यूट्रस की जो सेल है वहाँ पर वो अपना एक्शन दिखाएगा और उसकी ग्रोथ ज़्यादा करवाएगा, और जिस कारण से वहाँ पर गांठ बन जाएगी, या हम बोलेंगे उसमें फाइब्रॉइड बन जाएगा। ठीक है, अब ये फाइब्रॉइड बन गया है। अब फाइब्रॉइड बन जाता है तो उसमें क्या होता है, कई बार फीमेल को दर्द होता है लोअर एब्डोमेन में, यूट्रस की जगह में, कई बार ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर सोनोग्राफी कराता है और सोनोग्राफी में निकल के आ जाता है फाइब्रॉइड। फिर महिला डर जाती है, ठीक है, और कई बार फिर वो मेडिकेशन चालू करती हैं। लेकिन उस मेडिकेशन खाते समय आप ऐसी कुछ चीज़ खाते रहते हैं जो आपके फाइब्रॉइड को छोटे होने से रोकती है, या फाइब्रॉइड को क्योर होने से, या फाइब्रॉइड को वहाँ से डिसअपियर करने में, या फाइब्रॉइड को ठीक होने से रोकती है। आप ऐसे फूड मटेरियल खाते हैं जो आपको पता नहीं है, भूल के खाते रहते हैं,
और साथ में आपको मैं ऐसे कुछ फूड बता दूंगा जो आप साथ में खाएंगे वो फूड, तो वो क्या करेगा, आपको जो आपके यूट्रस में जो फाइब्रॉइड है उसको डिज़ोल्व करने में हेल्प करेंगे। पहले तो बता दूंगा क्या नहीं खाना है और क्या अधिक से अधिक खाना है, और यदि आप यही करते हैं तो बिना मेडिसिन के भी आपका जो फाइब्रॉइड है वो डिज़ोल्व हो सकता है। सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना सर्जरी के आपका जो फाइब्रॉइड है वो ठीक हो सकता है या हो ही जाता है। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारी पेशेंट्स को ये प्लान करता हूँ जिससे बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलता है, लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा, कुछ दिन देना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा। तो जो फाइब्रॉइड है वो आपको बताया मेन किस कारण से हो रहा है, ईस्ट्रोजन के कारण होता है। तो पहले तो हमें ऐसे सब्सटेंस नहीं खाने हैं, ऐसे फूड मटेरियल नहीं खाने हैं जो बॉडी में जाकर ईस्ट्रोजन के लेवल को और अधिक बढ़ा दे। ठीक, वो कौन कौन से हैं? पहले बात करें सोयाबीन एंड सोयाबीन प्रोडक्ट। सोयाबीन का तेल ले लें, सोयाबीन की बड़ी ले लें, सोयाबीन से बने प्रोडक्ट ले लें। तो सोयाबीन से बने प्रोडक्ट को, जिसको फाइब्रॉइड है उसको सोयाबीन से बने प्रोडक्ट और सोयाबीन की यूज जो वस्तुएं हैं बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च में ये बताया गया है कि जो आपका सोयाबीन है उसमें ईस्ट्रोजन लाइक न्यूट्रिएंट होता है और ये ईस्ट्रोजन लाइक वर्क करता है। मींस ईस्ट्रोजन के फंक्शन कैसा कर देगा, वो बढ़ा देगा। ईस्ट्रोजन के फंक्शन को बढ़ा देगा तो फाइब्रॉइड जो छोटा होना है वो छोटा नहीं हो पाएगा और बढ़ता जाएगा या मेंटेन रहेगा। तो फाइब्रॉइड को बढ़ाने में, फाइब्रॉइड को ठीक होने से रोकने के लिए सबसे बड़ा जो खतरनाक प्रोडक्ट है सोयाबीन, या हमारा दुश्मन है सोयाबीन या सोयाबीन से प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, चीज़ जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप का फूड सब्सटेंस है जो क्या करता है, ये भी ईस्ट्रोजन लाइक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है बॉडी को। जो लोग ज़्यादा चीज़ खाते हैं उनको चीज़ खाना बंद कर देना चाहिए। जिनको फाइब्रॉइड है तो वो चीज़ नहीं खाएंगे तो उनके बच्चेदानी की जो गांठ है वो डिज़ोल्व होने में, ठीक होने में, कम होने में, साइज़ रिड्यूस होने में उसको सहायता मिलेगी। तो चीज़ खाने से भी क्या होता है, आपका जो ईस्ट्रोजन हार्मोन उसका लेवल बढ़ता है। अगली बात करेंगे फ्लैक्स सीड्स मतलब अलसी के बीज। अलसी बहुत लोग खाते हैं, अच्छी होती है बोलते हैं, हमारी बॉडी वाकई है अच्छी हेल्दी होती है, लेकिन फाइब्रॉइड की कंडीशन में आपको फ्लैक्स सीड्स नहीं खाने हैं, क्योंकि उसमें भी ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जो ईस्ट्रोजन लाइक फंक्शन करते हैं। ईस्ट्रोजन लाइक फंक्शन करेंगे मतलब वो बॉडी के अंदर जाकर ईस्ट्रोजन के फंक्शन को इंक्रीज करेंगे, मतलब यूट्रस में फाइब्रॉइड को छोटा होने से, ठीक होने से वो रोकेंगे। तो कभी किसी को फाइब्रॉइड यदि हो गया है, वो मेरा वीडियो देख रहा है, तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बिल्कुल अपनी लाइफ से डिलीट कर दें, अभी नहीं खाएं। पहला है सोयाबीन से बने प्रोडक्ट या सोयाबीन का तेल, सोयाबीन की बड़ी और कुछ भी जो सोयाबीन का नहीं खाना चाहिए। वीकली, मंथ में एक बार भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चीज़ बिल्कुल नहीं लेना है एंड फ्लैक्स सीड्स बिल्कुल नहीं लेना है, मतलब अलसी के बीज नहीं लेना है। ये 3 चीज़ बिल्कुल उनको नहीं लेना चाहिए। ठीक, अब क्या खाना चाहिए कि जो ईस्ट्रोजन के लेवल को कम करे एंड फाइब्रॉइड को रिड्यूस करने के लिए वो हेल्प करे। पहला तो इसके पहले एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, शुगर भी आपको बिल्कुल कम खाना चाहिए, ज़्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए। जिनको फाइब्रॉइड होता है उनको ज़्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए। क्योंकि शुगर यदि खा रहे हैं ज़्यादा तो वो भी फाइब्रॉइड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बहुत सारी महिलाओं में बहुत कॉमनली शुगर रिस्पॉन्सिबल होता है ईस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए, या शुगर रिस्पॉन्सिबल होता है फाइब्रॉइड को प्रोड्यूस करने में। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ, वाकई होता है। कैसे क्या होता है, यदि आप ज़्यादा शुगर खाते हैं, ज़्यादा शुगर खाएंगे तो बॉडी के अंदर ज़्यादा शुगर जाएगा। अब ज़्यादा शुगर जाएगा तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, और ब्लड में शुगर के लेवल को मैनेज करने के लिए मेरी बॉडी का जो इंसुलिन है वो निकल के आएगा, और वो क्या करेगा, ब्लड को बैलेंस करेगा, ब्लड के अंदर शुगर को बैलेंस करेगा। तो जितना अधिक आप शुगर खाएंगे उतना अधिक इंसुलिन आएगा,
और जितना अधिक इंसुलिन आएगा तो ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। जब ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन जो है ब्लड से होता हुआ ब्रेन में पहुंचेगा। ब्रेन में होती है ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि भाई एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है LH। LH नाम का एक हार्मोन है, उसको वो रिलीज करवाएगा। कहाँ से? पिट्यूटरी से। ये जो पिट्यूटरी से जो LH नाम का हार्मोन है वो निकल के आएगा कहाँ पर? ओवरी में। ओवरी मतलब बच्चेदानी के पास जो ओवरी होती हैं जहाँ से अंडाणु बनते हैं, ओवम फॉर्मेशन होता है। हर महिलाओं में यूट्रस के पास 2 ओवरी होती हैं, उस ओवरी से अंडाणु बनते हैं। उस ओवरी पे आके काम करेगा और उस ओवरी पे आके काम करेगा तो ओवरी में ये प्रोड्यूस करवाएगा क्या? एंड्रोजन हार्मोन्स। क्या प्रोड्यूस करवाएगा? एंड्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाएगा, खासकर जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन को बनवाएगा। और ये नॉर्मली क्या होता है बॉडी में, जो LH होता है वो नॉर्मल लेवल होगा तो नॉर्मल लेवल में ओवरी के पास आएगा और नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन बनवाएगा और नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्ट होकर नॉर्मल एस्ट्रोजन बनेगा। लेकिन इंसुलिन बढ़ गया, शुगर खाओगे ज़्यादा तो इंसुलिन बढ़ेगी, इंसुलिन बढ़ेगी तो LH ज़्यादा बनेगा, LH ज़्यादा बनेगा तो ओवरी का फंक्शन ज़्यादा बनेगा, ओवरी का फंक्शन ज़्यादा होगा तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनेगा और जितना अधिक टेस्टोस्टेरोन बनेगा उतना ज़्यादा वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। और ये जो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा ये क्या करेगा? फिर से आपके फाइब्रॉइड को बढ़ाने में हेल्प करेगा, या फाइब्रॉइड को ठीक होने से आप कितनी दवा भी खा लें वो ठीक नहीं होने देगा। इसलिए जिनको फाइब्रॉइड हो गया है उनको अपने शुगर लेवल को या शुगर कंटेंट को भी रिड्यूस करना चाहिए, कम शुगर लेना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ज़्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए। खासकर जो लोग ज़्यादा चॉकलेट्स खा रहे हैं, जो लोग ज़्यादा आइसक्रीम खा रहे हैं और दिन भर खाते ही रहते हैं मीठा, ठीक है, ज़्यादा गैप मतलब थोड़ा गैप करके खाना चाहिए। 3 घंटे कम से कम गैप रखना चाहिए खाने में। आपने अभी खाया उसके 3 घंटे बाद कम से कम खाना चाहिए। लगातार आपको नहीं खाते रहना चाहिए जिन लोगों में फाइब्रॉइड होता है, क्योंकि लगातार आप खाते रहेंगे तो शुगर लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन लेवल बढ़ेगा और एस्ट्रोजन बढ़ेगा। फाइनली फाइब्रॉइड आपका ठीक नहीं होगा या फाइब्रॉइड प्रोड्यूस कर देगा। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि फाइब्रॉइड में आपको ये नहीं खाना है। लेकिन अब क्या खाना है? क्या खाना है आपको? खाना है आपको गार्लिक, मतलब लहसुन। लहसुन आपको लेना है, लहसुन या लहसुन जिसे हम बोलेंगे, लहसुन आपको लेना है। ये आप 8 से 10 लहसुन आप रोज़ाना खाइए। वेरी वेरी इफ़ेक्टिव रोल करती है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ईस्ट्रोजन के फंक्शन या ईस्ट्रोजन के फंक्शन को कम करते हैं या ईस्ट्रोजन के लेवल को नॉर्मल करने में हेल्प करते हैं। पहला बताया मैंने आपको क्या? लहसुन लेना है। दूसरा, प्याज। आप प्याज अधिक से अधिक लें, सलाद में भी खाइए, नहीं खा रहे तो चालू कर दीजिए, और जो सब्जी आप बना रहे हैं उसमें भी प्याज को आप डालिए। लेकिन यदि आप प्याज को सलाद के रूप में खाएंगे तो उसका ज़्यादा एक्शन आपको दिखता है। वैसे लहसुन को भी सब्जी की जगह आप वैसा आप फ्रेश उसको छील के खाएंगे तो वेरी इफेक्टिव रोल प्ले करेगा। इसमें भी ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूट्रस में जो फाइब्रॉइड है उससे रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। आगे बात करेंगे गोभियाँ, कॉलीफ्लावर मतलब गोभियाँ जो हैं, फूल गोभी ले लें या पत्ता गोभी ले लीजिए। फूल गोभी, पत्ता गोभी आप लेना चालू कर दीजिए। साथ में ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये एक ही वैरायटी के सब्जियां होती हैं। इन सब्जियों का सलाद के रूप में यूज़ कर लीजिए या इन चीज़ को काय में यूज़ कर सकते हैं आप, इनकी सब्जियां बना के इनका जूस निकाल के आप पी सकते हैं। यदि आप ये करते हैं, लगातार करते हैं, कम से कम 3 महीने आपको करना है। जितने बता रहा हूँ मैं, इसको 3 से 4 महीने करना, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उसका ब्रोकली का, गोभी का, या उसको आप जूस में बनाने बढ़िया उसको तड़का मार के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको रोज़ाना 1 गिलास पीते हैं तो वेरी वेरी इफेक्टिव रोल मिलेगा। लेकिन जिसको थायराइड है वो ये चीज़ ना ले। वो आपका गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी और जो ब्रोकली है वो नहीं ले सकता है, उनको नहीं लेना है। लेकिन जिसको थायराइड नहीं है वो तो फ्रीली ले लेगा, वेरी वेरी इफेक्टिव रिजल्ट देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं टमाटर।
टमाटर भी वो ले ले, टमाटर सलाद के रूप में ले ले, बढ़िया दिन में कम से कम वो 2 से 3 टमाटर अच्छा ले ले, सलाद में खा ले, सब्जी में डाल खा ले, बल्कि सलाद में लेगा तो वेरी वेरी इफेक्टिव रोल प्ले करेगा। ये जितने भी हैं लहसुन, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, टमाटर, ये इनको अपने डेली रूटीन लाइफ में लेना है, अच्छा खासा लेना है, लगातार 3 से 4 महीना लेना है। तो फिर आप देखिए क्या चमत्कार रिजल्ट मिलेगा आपको। यूट्रस में जो आपका फाइब्रॉइड है वो बिना दवाई के ही ठीक हो जाएगा, बिना दवाई के। कई बार मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ ये दे देता हूँ, खासकर जो मेनोपॉजल वुमेन आती हैं उनमें तो वो ये बिल्कुल क्या बताऊँ, बिल्कुल मिरेकल रिजल्ट हमें देता है, ठीक है। और जिनमें जो यंग लेडी हैं उनमें भी आपको ये प्रोवाइड करा, ठीक है। और जिनमें जो यंग लेडी हैं उनमें भी आपको ये प्रोवाइड कराना है, बहुत अच्छा रिजल्ट देना है। तो क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, ये बिल्कुल अपनी रूटीन लाइफ में आप कर लीजिए। तो आपका जो यूट्रस का जो साइज़ है नेचुरली श्रिंक हो जाएगा, नेचुरली वो क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।